आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एन एक्सेस गिवन ये है। यानी जो एक्स एक्सेस में उसका जो मूवमेंट है वो a⁻³ प्लस bt² प्लस ct और प्लस d। कहता है ABCD की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दे रखी है हमको। पहला क्वेश्चन पूछा गया है डायमेंशन ऑफ ABCD। तो देखिए, सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि x चूँकि डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा। तो जो 83 है वो x के डायमेंशन, x क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है तो l हो जाएगा। अब यहाँ पर t3 जो है वो टाइम है t, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी t⁻3। तो हमारा जो a है वो a का बन जाएगा LT पे -3, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो उसका ऊपर जाएगा टाइम, तो LT पावर -3। इस तरह इसका हो जाएगा b t के ऊपर पावर 2 डायमेंशन इसकी, और ये इसकी डायमेंशन l के बराबर होगी, तो b की हो जाएगी LT पे -2। इसी तरह CT के लिए अगर हम देखें तो c की डायमेंशन हो जाएगी LT पे -1, और अगर d की देखें तो d की डायमेंशन वही होगी जो x की है, यानी कि d की डायमेंशन क्या हो जाएगी l। तो ये पहला तो आंसर हमारा क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t = 4 सेकेंड। तो हमको देखिए जो दिया हुआ x b निकालने के लिए हमको जो x की वैल्यू दे रखी है वो bt² प्लस ct और प्लस d दे रखा है। अब वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम के साथ इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं dx/dt, ये वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये बनेगा देखिए 3at² 2bt और c, चूँकि टाइम के साथ कर रहे हैं तो t का जो है 1 हो जाएगा और d 0 हो जाएगा, क्योंकि d यहाँ पर मतलब टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चूँकि t की वैल्यू 4 दे रखी है तो यहाँ t की वैल्यू जो है हम 4 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a हम लोगों ने, अच्छा a b c d सब क्वेश्चन में दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 3a की वैल्यू हमको दे रखी है 1 और t है 4 का स्क्वायर, चूँकि 4 सेकेंड का निकालना है तो 4 4 जा 16 प्लस 2। b की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और t 4 ही है। c हमको दे रखा है यहाँ पर -2, तो -2 हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं 48, ये 32 हो जाएगा और -2, तो ये आ जाएगा 78 के, इसका 78 जो है आंसर आएगा 78 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी हो जाती है। अब हमको जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन में द एक्सेलरेशन द पार्टिकल, एक्सेलरेशन भी निकालना है तो वेलोसिटी का हम डिफ्रेंशिएट कर दें dv/dt, वो एक्सेलरेशन दे देगा हमको, यानी इस इक्वेशन का हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो क्या बन जाएगा 3 2 जा 6 at, और यहाँ t का 1 हो जाएगा तो 2b ही बचेगा। यहाँ 6a की वैल्यू हमको दे रखी 1 और t है 4, b की वैल्यू है 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 24 प्लस 2 2 जा 4, यानी 28 आ जाएगा। अब ये 28 जो आएगा, ये 28 नहीं आएगा, तो ये बनेगा हमारा 24, तो ठीक है, ये बनेगा, ये 4 है, b की वैल्यू 4 दे रखी है तो ये 8 हो जाएगा, यानी 32 आएगा। 32 क्या आएगा एक्सीलरेशन, तो लिखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग डी वाले क्वेश्चन में। डी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 4, 0 से 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम 0 से 4, तो हम देखेंगे 0 जिस समय पोजीशन 0 थी, नहीं t = 0 था, उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो देखिए t की अगर वैल्यू 0 देखें तो x = लिखना पड़ेगा पूरी इक्वेशन वही at³ प्लस bt² प्लस ct और प्लस d। तो जब t आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, और ये d हमको दे रखा है 5 क्वेश्चन में,
तो पहली पोजीशन हमारी 5 मीटर की आ गई। अब जब d बराबर 4 हम रखते हैं तो g बराबर जब 4 रखेंगे तो यहाँ हम जब सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू a हमको दे रखा है 1 और t 4 है, तो नहीं 4 4 जा 4 का 3 टाइम्स करेंगे 64 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमको दे रखी है 4 और t स्क्वायर करेंगे नहीं 4 का 4 4 जा 16, c की वैल्यू दे रखी है -2 और टाइम दे रखा है हमको 4 और d दे रखा है 5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू जो फाइंड करने के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 125 मीटर आ जाएगा। ये हमारी कहाँ के लिए हो गई, 4 सेकंड के लिए हो गई और ये 0 सेकंड के लिए हो गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा, यानी 4 सेकंड में वो कहाँ था और 0 सेकंड में कहाँ था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा जो आ जाएगा इसके बीच का, तो वो आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x4 माइनस x0। तो x4 पे 125 मीटर हम ट्रेवल किए हैं और x0 पे हमारी 5 मीटर था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 120 मीटर। क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी पता करना है तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट 120 और टाइम 0 से 4 के बीच में 4 सेकंड हुए तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो गया डी। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है एवरेज एक्सीलरेशन 0 से 4, तो सेम वही कहानी फिर से करेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्सीलरेशन की इक्वेशन फाइंड की थी वो एक्सीलरेशन की इक्वेशन देखेंगे। ये वो दे रखी है यहाँ पर, ये 680 प्लस 2b, तो 680 नहीं एवरेज एक्सीलरेशन, हाँ एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो वेलोसिटी से देखिए एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा पहले ये समझ लें। ई में एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब हुआ एवरेज एक्सीलरेशन का हुआ एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होगा क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी, ये है वेलोसिटी की इक्वेशन ये, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं 380 स्क्वायर। पहले इसको हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट 0, ठीक है। तो पहले हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेते हैं 380 स्क्वायर प्लस 2bt और प्लस c। तो देखिए 0 में t अगर 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगा c और c हमको कितना दे रखा है, a b c हम लोगों ने देखा था, तो ये -2 दे रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। फिर हम वेलोसिटी को लिख लेते हैं 4 सेकंड के लिए कितना है, तो 380 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस 2bt प्लस c। तो यहाँ 3a की वैल्यू 1 हो जाएगी और t हमारा 4 4 जा 16 प्लस 2b की वैल्यू हमारी दे रखी है 4 और t हो जाएगा 4 और c की वैल्यू दे रखी है -2। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 78 मीटर पर सेकंड। बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को मतलब 4 सेकंड में वेलोसिटी और 0 सेकंड में वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम तो वही 4 ही रहेगा क्योंकि 0 से 4 का मतलब 4 माइनस 0, t2 माइनस t1 भी कह सकते हैं इसको, तो ये 4 ही आ जाएगा। v4 हमारा 78 है, v0 -2 है, लेकिन यहाँ -2 जब हम रखेंगे तो ये जो है हमारा बन जाएगा +2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 80/4। 80/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा।